शलोम, सबको जय मसीह की। मैं एक सुंदर नया विषय लेकर के आपके सामने आई हूँ और आज हम मनन करेंगे परमेश्वर के वचन में से। मन्ना आपको मिलेगा और प्रकाशन मिलेगा। इसको आप ध्यान से सुनिए, पढ़िए। जो वचन मैं बताती हूँ उस पर ध्यान कीजिए, प्रकाशन को पाइए। वीडियो को पूरा देखिए अंत तक। जो 3 पॉइंट हैं उसको मैं आपके सामने बताऊंगी और वो 3 पॉइंट इस विषय में है कि हमारे आशीषों को कौन सी 3 बातें रोकती हैं। तो इन 3 विषयों 3 सब्जेक्ट को पॉइंट को हम देखेंगे। सबसे पहले वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 11, इसका 6 आयत को पढ़ूंगी। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जब हम परमेश्वर को विश्वास के साथ आते हैं, प्रार्थना निवेदन के साथ आते हैं, तो परमेश्वर उसका प्रतिफल या उत्तर हमें ज़रूर देता है। तो इन उत्तरों में, इन आशीषों को पाने में जो रुकावटें आती हैं उन पर हम थोड़ा ध्यान करेंगे। तो मैं वचन को हम शुरू करेंगे कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे आशीषों को रोकती हैं। नीति वचन 23 और 7 कहता है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वह आप है, और वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं है। इसके द्वारा एक पॉइंट जो हमें मिल रहा है कि हमारे अंदर की क्या है, निगेटिव बातें, नकारात्मक जो सेल्फ टॉक होती है ना, वो उनके वजह से हमारी आशीषें रुक जाती है। जैसे किसने क्या मन में उसके दूसरा विचार है, क्यों खा रहा है ये, बहुत खाना खा रहा है ना, और खा पी बोल रहा है आपको, तो बड़े प्यार से बोल रहा है नहीं खा लो, लेकिन उसके मन में वो विचार नहीं है कि आपको वो खुशी से या प्यार से खिला सके। ये निगेटिविटी है। सेल्फ टॉक जो हमारी होती है वो क्या है, एक निगेटिविटी की तरह है। और परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है, जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि वो भी हमारे लिए कुछ प्लान्स करता है। परमेश्वर की कुछ हमारे लिए जो प्लान है, अगर वचन को देखेंगे 29 और 11 में बहुत सुंदर आयत है, सबको पसंद है। उसमें लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। देखिए, परमेश्वर के ऐसे विचार नहीं है। मनुष्य मन में बहुत गलत बात सोचता है, आगे कुछ दिखता है लेकिन मन में द्वेष है, मन में गलत है, निगेटिव है, आपके लिए नकारात्मक है। लेकिन परमेश्वर जो आपके जीवन में योजनाएं देता है वो कुशल की है, और वो आपकी आशा पूरी करने वाली कल्पनाएं परमेश्वर आपके लिए। ऐसा सुंदर परमेश्वर हमारा है जो हमेशा तैयार रहता है कि वो आपको आशीष दे। लेकिन ये रुकावटें, हम सोचते हैं ऐसे हो गया वैसे, परमेश्वर सुनता नहीं है मेरी बात। नहीं, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। लेकिन हम क्या है, अपने निगेटिव थॉट्स की वजह से, निगेटिव बिहेवियर की वजह से हमें क्या होता है, वो बातें हमें क्या है, प्राप्त नहीं होती हैं। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगी मैं। न्याय की किताब के 6 अध्याय में अगर आप पढ़ते हैं तो गिदोन के चरित्र के बारे में देखिए। वो अपने खलिहान में क्या कर रहा है, दाख मधु गेहूं और कुंड में से निकाल कर वो झाड़ रहा है। उसी समय यहोवा के दूत ने दर्शन देकर उसको बोला, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। और तो प्रभु ने कहा, प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर विपत्ति क्यों आती, है ना। फिर तुरंत उसने अपनी बात को बोल दिया स्वर्गदूत के सामने। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी शक्ति पर न जा, तू इस्राएली मिद्यानी के हाथ से छुड़ाएगा। देखो, एकदम मिलते ही प्रभु ने क्या उसको टास्क दिया कि तू छुड़ाएगा। और वो कह रहा हम तो इतने महान नहीं है। तब वो तुरंत जवाब देता है, हे प्रभु मेरी विनती सुन, हम इज़राइल को कैसे छुड़ाऊंगा, मैं तो मनुष्य के सबसे कंगाल गोत्र से हूँ, मेरे पिता के घर में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और देखो मैं तुमको क्या, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका चिन्ह दिखा। वो फिर बात करने लग जाता है। तो जो अपने एक सिंपल मैन है, अपने खलिहान में अपने गेहूं खेती बाड़ी कर रहा है, उस समय परमेश्वर का दूत आकर उसको बोलता है, हे शूरवीर सुरमा। उसको एकदम शूरवीर होने का, क्योंकि परमेश्वर की कल्पना में उसको एक विजयी शूरवीर सेनापति बनते हुए देखा। लेकिन वो अपने आप को, जो मैं तो छोटा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं कंगाल हूँ, मैं ऐसा कोई, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है,
परमेश्वर खूबियाँ नहीं देखता। आप सिंपल हैं, आपको उठाकर वो आपको खूबियाँ भर देता है आपके अंदर, आपको तैयार कर सकता है। लेकिन जब तक वो कहता है मैं नहीं कर सकता, अगर मैं इतना शक्तिशाली होता तो क्या मैं विजय नहीं पा लेता। हम अपनी निगेटिविटी को व्यक्त करते हैं और अपने क्या करते हैं, अपनी आशीषों में रोड़े खड़े कर देते हैं। फिलिप्पी 4:13 में क्या लिखा है, जो मुझ में सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब आपको कोई टास्क देता है परमेश्वर, जब आपको कहता हाँ तू करेगा, तू मेरे लिए खड़ा होगा, मेरे लिए मेरे लोगों की अगुवाई करने वाला एक शूरवीर नेता मैं तुझे को बनाऊं, मैं तुझे चुनता हूँ। वचन कहता है यिर्मयाह 1:5 में कि तुझे माता के गर्भ से मैंने चुन लिया कि तू मेरा भविष्यवक्ता बनेगा, तू मेरा काम करेगा। परमेश्वर की जिस योजना में, उस कल्पना में एक आशा पूर्ति है उसके बाद को हम पूरे करने से हम क्या बहाने बना लेते हैं उसे, अरे मैं बोलने का भद्दा हूँ, मुझे नहीं आता। हम नहीं वाली बात सबसे पहले प्रभु के सामने बोल देते। लेकिन हम ये क्यों नहीं कहते फिलिप्पी 4:13 के समान कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पहले पत्रस 5:7 क्या बोलता है, अपनी सारी चिंताओं को प्रभु पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, वो ध्यान रखेगा ना। अपनी सारी मार्ग की चिंता, अपने सारे जीवन की चिंता, अपने सारे उद्देश्य की पूर्ति की चिंता हम परमेश्वर को दे देते हैं, तो आने वाले समय में हमारे क्या करेगा, परमेश्वर सारी बातों को पूरा करने के लिए क्या है, सक्षम है। मैं और आप अपने लाइफ के ऊपर क्या बोलना है, जीवन की बातों को बोलना है, ऐसी मरी हुई और निराशा भरी बातों को नहीं बोलना है। क्योंकि रोमियो 12 और अगर हम 2 को देखते हैं तो उसमें क्या लिखा है, हमें उस तरह से एक्ट करना है उस वर्ष के अनुसार। सबको याद है आयत, और सब बहुत अच्छी स्पष्ट बोलने वाली आयत है ये। 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। जब हम अपने विचारों को बदल देते हैं कि प्रभु की हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा को, जो मनभावन इच्छा है, जो सिद्ध करने वाली इच्छा, उसको अनुभव करते हुए जब हम चलेंगे, हमारे काम सफल होंगे, हमारी प्रार्थनाएं सुन, हमारा भरोसा बढ़ेगा, हमारे विश्वास को, जिससे विश्वास क्या है, उसको प्रसन्न करता है मेरा और आप। वो प्रसन्न जब हो जाता है मेरे और आपके विश्वास से, तब वो आसमान से हमारे ऊपर क्या करता है, अपनी आशीष को पूरा करने के लिए देता है। तो हमें अपने जो निगेटिव थॉट्स उनको ट्रांसफर कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। हमें परमेश्वर के अगुवाई में चलकर, उसकी अगुवाई पाकर ही हर निर्णय को, हर बात को करना चाहिए। तभी परमेश्वर क्या कहेगा, मेरे और आपके जीवनों की हर बात को पूरा करने के लिए वो तत्पर है। क्योंकि उसका वचन अगर हम पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियोस 10 और उसकी 5 आयत में लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। देखिए, हमें हर बुरी उस कल्पना का खंडन करना है, उसको बांध देना है। लिखा है उस कल्पना का जो ऊंची बात करती है और हमें क्या करती है, उसको विरोध में उठती है, उसका खंडन करना है। ऐसी भावनाओं को कैद करके उसको मसीह में आज्ञाकारी बना देना चाहिए। उनको बोलना नहीं, तुम कर सकते हो, परमेश्वर है, उसकी सामर्थ्य में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उस निगेटिव बात को हम बदलना है बोलकर। तो ये पहला पॉइंट है जिसमें परमेश्वर में हमें प्रकट कर रहा है कि हमें अपने हर एक निगेटिविटी को, जैसे उसको बोला गया तू शूरवीर है, नहीं मैं तो बहुत छोटा हूँ, ये नहीं बोलना। हमें बोलना है जो मुझे सामर्थ्य देगा, जिसने मुझे चुना है, वो मुझे अपने कामों को मेरे लिए तैयार करेगा और मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। निगेटिव बात नहीं बोलनी, होगा कि नहीं होगा, संदेह भी नहीं करना। हमें विश्वास के साथ प्रभु के सम्मुख आएंगे तो हमारी हर प्रार्थना, हर कल्पना पूरी होगी, क्योंकि परमेश्वर आशा पूर्ति करने वाला है। अब हम एक और है जो बात परमेश्वर के आशीष को रोकने वाली दूसरी बात को हम देखेंगे, जो हमारे आनंद को चुराती है, हमारे अंदर से कुड़कुड़ाहट तैयार करती है, हमें एक गिल्टी फील करवाती है। वो क्या है, दूसरों को क्षमा न करना। समझ में आई बात, दूसरों को क्षमा नहीं करना। मत्ती 6 और 14 और 15 आयत को अगर हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में जो हम प्रार्थना करते हैं उसमें 14 और 15 आयत को अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा।
और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। देखिए, हमारी क्षमा हमारे क्षमा करने के तरीके पर अवलंबित है। क्योंकि छोटा सा अगर हम किसी को पार्शली क्षमा नहीं करते, टोटली क्षमा करेंगे, हम भी आजाद होकर के स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के साथ होंगे, क्योंकि वो भी फिर हमको क्षमा करेगा। अगर हमने कुछ छोड़ा है तो वो भी हमारे वो पाप, वो क्षमा न किया गया पाप हमको वहां पकड़वाएगा और हमें सजा मिल सकती है। मेरे प्रियो, वचन स्पष्ट रूप से आपको बता रहा है कि यदि तुम क्षमा करोगे, अपराध क्षमा करो, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। नहीं करोगे तो नहीं करेगा, सिंपल कंडीशन। और हम क्या प्रार्थना में, लॉर्ड्स प्रेयर में क्या मतलब, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा करो, ये विनती कर रहे हैं। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, हम पूरा तरह से ठीक करेंगे तभी हमारी क्षमा परमेश्वर की ओर से मुझे और आपको मिलती है। परमेश्वर क्या है, दानियल 9:9 में लिखा, दया की खानी है, इट्स अ माइन ऑफ फॉरगिवनेस, ही होल्ड्स द ग्रेस, मर्सीज एंड फॉरगिवनेस। मेरा परमेश्वर मुझे और आपको तैयार है। हम जाते दूसरों के लिए, इवन क्या लिखा है, अगर हम भेंट चढ़ाने जा रहे बढ़ चढ़ के, हाँ मैं प्रभु को दान दूंगा, प्रभु के काम के लिए मैं बढ़ाकर अपना हाथ खोलूंगा, वहां लिखा है तू बढ़ तो रहा है आगे भेंट लेकर के, लेकिन तेरे विषय में किसी और भी नाराज है तुझसे और तेरे दिल में भी किसी के लिए है, तो तू जाके पहले उससे माफी मांग, तब आके भेंट चढ़ा, तब प्रभु ग्रहण करेगा। देखिए, आपकी भेंट भी ग्रहण नहीं होगी जब आप धन्यवादी की भेंट भी चढ़ाना चाह रहे, वो प्रभु नहीं लेगा। अगर हमारे दिल में ग्रजेस है, अगर हमने किसी को माफ नहीं किया, तो हमें ये बात जो है प्रभु के दूर करेगी और प्रभु के आशीषों से हम वंचित हो जाएंगे। बहुत सुंदर उदाहरण हमको मिलता है, जैसे मैंने गिदोन का उदाहरण दिया, बाइबल से ही मैं बताऊंगी आपको। मत्ती 18 में हमको एक मिलता है जो ऐसा व्यक्ति है जिसने क्या है, निर्दयता से उसने अपने कुलीग्स को क्या है, क्षमा नहीं किया। जब उसका मालिक उसको आकर पूछता है कि कितना है तेरा देना, मेरे पे कर्जा है, तो वो कितना है, तो वो बता देता इतना। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, ये माफ कर दिया मैंने तेरा। उसने तो माफी हो गया उसका कर्जा, लेकिन जब वो आगे जाता है, उसने भी किसी को दे रखा था, वो उसका जाके गला पकड़ के, तो मेरा वाला देनदार जो था ना, तो वो चल वापिस कर, मेरा वापिस कर। ये बात राजा को समझती है, तो उसने क्या बोलता है, अरे जब मैंने तुझे माफ किया था तो ये माफी तूने आगे नहीं बढ़ानी थी, जो तेरा था उसको भी माफ कर देता। उसकी नाराज हो जाता है और उसको फिर खुदा वो मालिक क्या है, जेल में डाल दे। देखिए, ये है क्षमा का कार्य। क्या बोलता है वचन हमको, वचन बोलता है 7 से, वो शिष्य बोलते हैं अच्छा हम कितने बार क्षमा करेंगे, फिर कोई तुमसे बार बार गलती कर रहा है, तुम्हारा छेड़ रहा है, तुमको परेशान कर रहा है, तो उसकी गलती को हम कितने बार माफ करेंगे। प्रभु ने कहा 7 के 70, मतलब बार 70 बार भी दिन भर में आपने काम गलती किया है, वो व्यक्ति, आप उसको क्षमा करना है। शुद्ध हृदय लेकर के जब हम आते हैं तभी हम परमेश्वर को देख पाएंगे। अगर ग्रजेस है, क्षमा नहीं किया गया, आप परमेश्वर के दर्शन को भी नहीं पाएंगे, उसकी बात नहीं समझेंगे, उसकी आशीषों को, प्रार्थना के उत्तरों को आपके झोली में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी झोली में गंदगी है। आपने किसी की ग्रजेस होल्ड करके रखी, किसी को माफ नहीं किया, वो बात आपके दिल में अटकी पड़ी है। मेरे प्रियो, हमें लेट गो करना है, जाने दो, इग्नोर करो, ओह कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया, पलटा लेना मेरा काम नहीं, वो परमेश्वर का प्रभु देखेगा, मैंने अपने तरफ से उसको तो माफ कर दिया। माफ करना ही नहीं, उसके साथ अच्छा व्यवहार भी रखना है, उसको शो नहीं करना क्या माफ तो किया, अब देख लूंगा बाद में, नहीं। मेरे प्रियो, हमें पूर्ण दिल से जब हम उसको क्षमा करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि परमेश्वर की आशीष हम पर आने लगी है, और परमेश्वर मुझे और आपको तैयार करेगा कि हम उसकी आशीषों को ग्रहण कर सके। हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों 3 और उसकी 13वीं आयत में लिखा, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी करो। सुंदर ये आज्ञा के रूप में मिला है हमको। हमारा क्षमा का मापदंड क्या है, हमें अपने परमेश्वर के नजदीकी में ले आता है। किसी के प्रति कुछ भी बात हो, परमेश्वर से शक्ति मांगना है कि प्रभु मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे मदद करो, ताकि मैं ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड। आपने क्षमा कर रहे, प्रभु से ताकत मांगो,
प्रभु मुझे मदद कीजिए, मुझे सामर्थ्य दीजिए, तो हमें प्रभु मदद करेगा। उसका नाम लेकर के हमें क्षमा करना आना चाहिए, ताकि हमारी ये प्रोसेस क्या है कि 7 के 70 गुना हम क्षमा करेंगे तो परमेश्वर के हम और दिल के करीब जाएंगे, प्रभु को प्रसन्न कर लेंगे। हमारा विश्वास कि प्रभु मुझे क्षमा किया है, मैं भी आगे क्षमा का व्यवहार रखूंगा तो प्रभु मुझे क्षमा करेगा। इस विश्वास के साथ जब हम आएंगे तो विश्वास करने वाले से क्या होता है, प्रभु प्रसन्न होगा और आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर, आपकी आशीषों की रुकावट का ये रोड़ा क्षमा न करने वाला आप दूर करेंगे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। आज तीसरी बात है कि हम देखेंगे कि तीसरी बात है कि जब हम परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता नहीं देते, वचन का महत्व नहीं समझते कि परमेश्वर को हम क्यों महत्व नहीं दे रहे, तो इस वजह से जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो प्रभु क्या करता है, हमें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि तो उसने मेरे वचन का आदर तो नहीं किया। वचन देहधारी हुआ, स्वयं परमेश्वर वचन है, और वचन का आदर अगर हमारे अंदर नहीं है तो परमेश्वर को पसंद नहीं आएगा। भजन 1 दूसरी और तीसरी आयत में लिखे, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। देखिए, दिन रात भोर को उठते ही शुरुआत में प्रभु से वचन और प्रार्थना करके प्रभु के सम्मुख परमेश्वर दिन को समर्पित करें। एंड ऑफ द डे हम रात में भी सोने से पहले प्रभु के सामने वचन पढ़ के जब हम परमेश्वर के सामने आएंगे तब क्या लिखा है, दिन रात जब मनन करेंगे तो क्या वो फलवंत होगा, जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता रहेगा। ये वचन जो है हमारे अंदर हमें पाप से भी दूर। दाऊद भी क्या कहता, तेरे वचन को मैंने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। पाप की सजा मृत्यु, पाप परमेश्वर से दूर कर देता है। तो मेरे प्रिय वचन इस तरह से हमारे जीवन चलाने में मदद करता है। सफल पूर्ण जीवन अगर जगत में चाहिए है तो हमें वचन को अपने जीवन में अधिकाई से लेना है। ये वो है जैसे कोई गाड़ी है और गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं, तो गाड़ी चल पाएगी क्या? नहीं। ऐसे ही ये वचन हमारे जीवन को, आत्मिक जीवन को चलाने के लिए वचन की भरपूरी में लेना बहुत, ये ईंधन है, हमारा ईंधन है हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे सोल के लिए, स्पिरिट के लिए, हमारे बॉडी के लिए ये काम करता है, जगाई देता है, आत्मा में मजबूत करता है, प्राण में हमें परमेश्वर के नजदीकी में, विश्वास में बढ़ाता है। कि मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमारे अधिकाई से जीवन में बना रहे। अगर हम पढ़ते हैं यहोशू की किताब, यहोशू 1 और 8 में क्या लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसे दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली हो। आपको प्रभावशाली होना है जीवन में। आप चाहते हैं कि मेरे जीवन की हर बात सफल हो, मैं आदर पाऊं जीवन में, जगह पर जहां मैं जाता हूं आता हूं मुझे परमेश्वर आदर पूर्वक अपने सम्मान प्राप्त होता रहे, तो मैं वचन को अपनाना है, प्राथमिकता देना वचन को अधिकाई से अपने जीवन में महत्वपूर्ण। क्यों? वचन का महत्व आप जानते क्या है? 2 तीमुथियुस 3:16 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश, समझाने, सुधारने, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। देखो, हर जगह सफल काम में तत्पर होना है, आपको सिद्ध बनना है, आपका व्यवहार, आपका सारा बिजनेस लाभदायक होना है, तो आपके जीवन में क्या होना है? वचन की प्राथमिकता बहुतायत से बहुत जरूरी है, तभी आप जीवन में सफल होंगे, फलवंत होंगे और परमेश्वर आपको आशीषों में बढ़ाता जाएगा। सफलता के द्वार खुलते जाएंगे जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे ना। वचन नहीं के लिए आप बहुत सारी बाइबल हाथ में लेकर के चलो, आप इतना सुंदर टेक्नोलॉजी आजकल क्या है, डाउनलोड करिए अपनी बाइबल ऐप को, रोज एक वचन वाला है आपके पास। इतने सुंदर मिनिस्ट्री के आपके पास कैलेंडर्स मिलते, रोज तारीख के साथ एक वचन है, उस वचन को लेकर के अपना दिन शुरुआत कीजिए,
उसके साथ प्रभु से, प्रभु इस वचन के बारे में आप मुझे क्या, उसमें आपने अपने सृष्टिकर्ता को हमेशा स्मरण रखना है और परमेश्वर के पीछे चलना है। अगर आज आप ये निर्णय लेते हैं कि मेरे जीवन की आशीष पता चल गया, मुझे क्यों रुकावट आई है, कई साल से मेरी प्रार्थना के उत्तर नहीं आ रहे, तो मैंने आज जान लिया कि मैं हर निगेटिव बात को काटूंगा, हर निगेटिव बात को सामर्थ्य में बदलूंगा, सकारात्मक रीति से बदलूंगा। आप देखते हैं दाऊद जब छोटा सा है, उसको कोई उसने शील्ड वगैरह नहीं पहना, और गोलियत से जब लड़ने जाता, गोलियत उसको लड़काता, अरे आज ही मैं तेरे सिर को काट को तो सब चिड़ियों को खिला। उसी समय दाऊद उसकी बात को काटता है कि नहीं, मैं ही तेरी तलवार से तेरा ही सिर काटूंगा और मैं विजयी होऊंगा। आपको बात को काटना आना चाहिए। कोई अगर आप पे निगेटिव बात बोलता भी है ना, उस बात को एग्री मत होइए, उसको नकारात्मक रीति से आपको काटना है, बंद करना है। स्वयं अपने नकारात्मक विचारों को बदलना, हर कल्पना को भी नए बदल देना है, बुद्धि को, और परमेश्वर के सम्मुख आना। दूसरा हमने क्या दिखा था कि हमें क्षमा करना है लोगों को, अपने जीवन में ग्रजेस नहीं रखना। जब आप शुद्ध हृदय से प्रभु के पास आएंगे, प्रभु प्रसन्न होगा और आपकी आशीष में ये रुकावट नहीं। तीसरी बात हमने देखी कि परमेश्वर की वचन को प्राथमिकता देना सीखिएगा। अपने कर्मों पे अवलंबित मत रहिए। ये मत सोचिए अपने खाने पीने तक से, बुद्धि से, कौशल से, स्किल से, मेरे ज्ञान बुद्धि से, एजुकेशन से मैं सारी सफलता नहीं। जब तक ये वचन आपके अंदर नहीं रहेगा, आपके जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से सफलतापूर्वक, प्रभावशाली और सफल नहीं हो पाएगी। मेरे प्रिय, इन 3 बातों को अपने जीवन में अपनाइए। परमेश्वर आपको मदद करेगा, दिन रात मदद करो। प्रभु आपकी मदद कर, जब आप उसको पुकारेंगे, आपसे विनती सुनेगा और आपकी हर बात को वो सकारात्मक करेगा, आपके विचारों को बदलेगा, आपको क्षमाशील हृदय देगा, आपको क्षमा करेगा और आपको रिवॉर्ड भी, प्रतिफल भी मिलेगा। आपको वचन को प्राथमिकता दीजिए और वचन में बने रहिए दिन रात, और अपने जीवन में प्रभावशाली और फलवंत बने रहिए। अपनी रुकी हुई प्रार्थना के उत्तरों को पाइए। ये 3 रुकावटों को हटा दीजिए जो आपकी आशीषों को रोकती है। परमेश्वर आपको आशीष दी। आप इस वचन को पढ़िए, आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करना है, मेरी कुछ गलती है या कुछ बात आपको अच्छी लगी उसके बारे में आप कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।